कक्षा 11 की सेकंड प्रश्नावली चल रही है संबंध और फलन। फलन अपना टॉपिक चल रहा है जिसमें अपन प्रांत और परिसर निकालना सीख रहे हैं। इससे पिछले वाली क्लास में भी अपन ने परिसर निकाला था। कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। ये क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल में, विविध एग्जाम्पल्स का प्रांत ज्ञात कीजिए। प्रांत का मतलब होता है कि अपन x की कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं। अब यहाँ पर फलन भिन्न के रूप में है तो x की वो वैल्यूज यहाँ नहीं ले सकते जो हर को जीरो बनाए। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 कब जीरो होता है वो देखेंगे। गुणनखंड करके देखिए, अपने 4 के गुणनखंड किए जोड़ने वाले और जोड़ने पर आना चाहिए -5। तो x बराबर 1 और 4, यानी x बराबर 1 और 4 पर इस फलन का मान जीरो होता है। बाकी सारी वैल्यूज अपन ले सकते हैं। तो प्रांत में अपने x बराबर 1 और 4 नहीं आएगा, बाकी समस्त वास्तविक संख्या अपने प्रांत में आएगी। सेकंड अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि f(x) बराबर ये फंक्शन इस तरह से परिभाषित है 1 माइनस एक्स जब x के मान 0 से छोटे हैं, 1 जब x के मान 0 के बराबर है, और x प्लस 1 जब x के मान जो है वो 0 से क्या है बड़े, तब अपन को f(x) का आलेख बनाना है। आलेख बनाने के लिए अपन को कुछ मान निकालने पड़ेंगे। अब x की वैल्यू जब रखेंगे, जैसे 1 पर तो हो गया 0, x बराबर 0 पर तो हो गया 1, 0 से छोटे कुछ मान रखेंगे। 0 से छोटा होता है -1, यहाँ x की जगह -1 रखा तो माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 1 और 1 2 हो गया। -2 रखा तो कितना हो गया 3, ऐसे -3 रखेंगे तो वैल्यू आएगी 4। अब 0 से बड़े मान रखे, 0 से बड़ा हो गया जैसे 1 यहाँ रखा तो 1 और 1 हो गया 2 रखा तो 2 और 1 3 रखा तो 4 और 4 रखा तो 5। अब इसको ग्राफ पर अपन ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ पर पहले पैमाना लिया 0, इधर x एक्सिस है, ये 0 पर पॉइंट है 1, ये x का 0 है और पॉइंट हो गया 1 पर y है 2, ये x का 1 और y का 2 पर 3, ऐसे 3 पर, यानी जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y की वैल्यूज भी बढ़ती जा रही है। और ये सीधी रेखा में ग्राफ आएगा क्योंकि ये एक रैखिक फलन है। x की घात भी 1 है और y की घात भी 1 है। रैखिक फलन का ग्राफ हमेशा सीधी रेखा होती है। अब वापस इधर y एक्स, इधर के नेगेटिव वैल्यूज में भी देखो, -1 जब x की वैल्यू है तो y की वैल्यू आ रही है 2, -2 पर आ रही है 3, -3 पर आएगी 4। इधर भी x का एक सीधी रेखा में ग्राफ आ रहा है। ये इसका आलेख हो गया। अब यदि अपन को पूछे कि इस फलन का प्रांत क्या है, तो प्रांत का मतलब होता है x की वैल्यूज। यहाँ पर अपन x की सारी ही वैल्यूज ले सकते हैं। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसको लेने पर फलन अपरिभाषित बनता है। तो प्रांत तो संपूर्ण r हो गया। परिसर, अब यहाँ परिसर में अपन सेकंड मेथड कि y की कैसी वैल्यूज आ रही हैं उसको परिसर कहते हैं। y की वैल्यू धनात्मक आ रही है और 0 से ही शुरू हो रही है, 0 से लेके y की वैल्यू अनंत तक जा रही है। तो अपना परिसर 0 या 0 से बड़ा और इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी नहीं होगा, y की वैल्यू नेगेटिव तो है ही नहीं। तो 0 से लेके अनंत तक इस जो संख्याएं हैं वो इसके परिसर में शामिल हैं। अब अपन विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला ये संबंध दिया हुआ है ये, और 2 ये दिए हुए हैं संबंध। अपन को पता करना है कि दोनों संबंध में से कौन से फलन है और कौन से फलन नहीं है। फलन की परिभाषा ये कहती है कि x की सारी वैल्यूज के लिए y की वैल्यूज होनी चाहिए और एक x के लिए y की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ इस फलन को ध्यान से देखिए, x बराबर 3 पर फलन ये भी परिभाषित है और x बराबर 3 पर फलन इस ढंग से भी परिभाषित है। तो x बराबर 3 रखते हैं तो यहाँ से तो वैल्यू आती है 9, और यहाँ से भी x बराबर 3 रखने पर 3 × 3 9 ही वैल्यू आती है। अब इसमें यानी कि x बराबर 3 पर जांच अपन को वहीं उसी बिंदु पर करनी है कि जिस बिंदु पर फलन 2 भागों में बट रहा है। अब इस फलन को देखो, x बराबर 2 जब यहाँ रखा तो 2 का स्क्वायर 4, x बराबर 2 पर gx की वैल्यू आई है 4, और इसमें रखने पर x बराबर 2 पर gx की वैल्यू आई है 6, यानी x 4 से भी संबंधित हो रहा है और x की जो 2 है वो 6 से भी संबंधित हो रहा है। यानी 2 का संबंध 4 से भी है और 2 का संबंध 6 से भी है। जबकि फलन की परिभाषा कहती है कि एक x का एक अवयव y के एक और केवल एक ही अवयव से संबंधित होना चाहिए। इसीलिए ये जो gx जो फलन है, जो संबंध है वो फलन नहीं है, क्योंकि 2 का संबंध 2 अवयव से है।
जबकि एफ एक्स जो है वो फलन है। नेक्स्ट, फलन इस प्रकार से परिभाषित है, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। तो अपन को इसका मान ज्ञात करना है। एफ 1.1 का मतलब हो गया फंक्शन में एक्स की जगह 1.1 रखना है। तो यहाँ 1.1 रखा तो ये 1.1 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि फलन इस प्रकार से परिभाषित है। f1 का मतलब फलन में x की जगह 1 रखना है, जो 1 का स्क्वायर हो गया। नीचे फलन नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू है 1.1 माइनस 1। अब इसको सोल्व करना है। ऊपर या तो इसको स्क्वायर को खोल करके करें या इसके दो, क्योंकि नीचे का गुणनखंड सेम हो रहा था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। दो गुणनखंड कर ले, इस गुणनखंड से ये कैंसिल हो गया और 1.1 और 1 कितना होता है 2.1, यानी इसका मान आ गया 2.1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन दिया हुआ है एफ और जी दो फलन है जो आर से आर में परिभाषित है। फलन एफ भी आर से आर में परिभाषित है और फलन जी भी आर से आर में परिभाषित है। और फलन इस ढंग से है, एफ एक्स हो गया एक्स प्लस 1 और जी एक्स हो गया 2x माइनस 3। तो अपन को दोनों फलनों का योग, उनका व्यकलन, उनका गुणा और उनका भाग ज्ञात करना, जो अपन पिछले दो एग्जाम्पल में कर चुके हैं। दो फलनों का योग उनके अलग अलग योग के बराबर होता है, ऐसे दो फलनों का गुणा उन फलनों के अलग अलग गुणा के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन को आपको ही सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन इस प्रकार से परिभाषित है जेड से जेड में। जेड से जेड का मतलब एक्स जो अवयव है वो भी जेड का और वाई भी जेड का अवयव है। और फलन की परिभाषा दी हुई ये एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी द्वारा परिभाषित है, जहाँ ए और बी जेड के अवयव है। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ये जो फलन है, इस फलन में वैल्यू रखने पर अपना फलन के कुछ अवयव ये आते हैं, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, यानी x 1 है तो y भी कितना है 1, और y अपना एफ एक्स को ही कहते हैं। तो यहाँ पर y की जगह भी 1 रखा और x की जगह भी 1 रखा, तो ये a और b में एक इक्वेशन बनी। ऐसे ही x जब 2 है तो y अपना कितना है 3, x की जगह 2 रखा तो y की जगह 3 रखा, ये सेकंड इक्वेशन बनी है। दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। सेकंड में से फर्स्ट को घटाया, b से b कैंसिल हो गया, a बराबर आया है 2। इस a की वैल्यू को यहाँ रखी है तो b की वैल्यू भी -1 है, यानी ये जो अवयव है वो इस संबंध द्वारा जुड़े हुए हैं। तो अपन को a और b की वैल्यू निकालनी है जिससे कि ये सभी मान संतुष्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संबंध दिया हुआ R इस प्रकार से परिभाषित a, b तो क्रमित युग्म है, जहां a और b n के अवयव यानी a और b प्राकृत संख्याएं हैं। और संबंध किस प्रकार से उनका a बराबर b का स्क्वायर। n से n में परिभाषित एक संबंध R है, तो क्या a बिलोंग्स टू R, सभी a बिलोंग्स टू n के लिए। इसका मतलब a बिलोंग्स टू R का मतलब a n का, क्या प्रत्येक n का अवयव खुद से संबंधित है क्या। और इस प्रकार के संबंध को कहते हैं स्वतुल्य संबंध। यदि प्रत्येक अवयव खुद से संबंधित हो तो उस संबंध को स्वतुल्य संबंध कहते हैं। तो यहाँ अपन को जांच करने की क्या ये संबंध जो है वो स्वतुल्य है या नहीं है। अब जैसे a बराबर 1 लिया, यहाँ पर अपन को जांच करना कि a बराबर a स्क्वायर, a का संबंध a से है, यानी कि यहाँ b की जगह भी अपन a रखेंगे। a बराबर a स्क्वायर होता है या नहीं होता है सभी n के लिए। तो a बराबर अगर 1 रखते हैं तो 1 बराबर 1 का स्क्वायर होता है। पर a बराबर अगर अपने 2 ले लिया तो 2 के स्क्वायर के बराबर नहीं होता है, यानी कि यह a का जो संबंध है वो केवल 1 के लिए सत्य है, सभी a बिलोंग्स टू n के लिए सत्य नहीं है। जैसे ये 2 के लिए असत्य हो गया, ऐसे 3 के लिए भी असत्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट, a भी R में है तो b a भी R में है। इस प्रकार के संबंध को कहते हैं सममित संबंध, यानी a का b से जो संबंध बनता है और वो R में है। अपन को पता लगाना कि b का a से जो संबंध बनेगा वो भी R में है या नहीं है। a बराबर b स्क्वायर होता है, परंतु b बराबर a बराबर b स्क्वायर अपन ने लिया कि a बराबर b स्क्वायर है। जब a बराबर b स्क्वायर है, जैसे a बराबर लिया 3, a बराबर लिया 9, तो b बराबर कितना लेंगे 3, तो 9 बराबर 3 का स्क्वायर होता है। अब इसको उल्टा कर दो तो 3 बराबर 9 का स्क्वायर नहीं होता है, यानी उसी संबंध को अगर अपन उल्टा कर सकते हैं तो वो सत्य होता है सम्मित। तो यहाँ a बराबर b स्क्वायर जब भी अपन लेंगे तो b बराबर a स्क्वायर नहीं होगा।
ए बराबर 9 लिया, बी बराबर 3 लिया, तो 9 बराबर 3 का स्क्वायर होता है, परंतु 3 बराबर 9 का स्क्वायर नहीं होता। ए और बी को बदलने पर संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, अतः यह संबंध जो है अपना सम्मित संबंध नहीं है। ऐसे नेक्स्ट दिया कि ए बी आर में और बी सी आर में है, तो क्या ए सी भी आर में होंगे? ए बी आर में यानी ए बराबर बी स्क्वायर है, बी सी आर में का मतलब बी बराबर सी स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि ए बराबर सी या ए बराबर सी का स्क्वायर। इस तरह के संबंध को कहते हैं संक्रामक संबंध। तो ये संबंध कभी भी संक्रामक नहीं होता है। ए बराबर दिया है 1 2 3 4, बी बराबर ये अवयव दिए हैं और एफ ये संबंध दिया हुआ है। क्या एफ जो है वो ए से बी में, ये एक फंक्शन है जो एफ ए से बी में संबंध है या नहीं है? संबंध होने के लिए एक का प्रत्येक फलन होने के लिए एक का प्रत्येक अवयव बी से संबंधित होना चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 सारे आ गए हैं, और कोई भी अवयव 2 बार नहीं आने चाहिए। अब यहाँ जो है 2 का संबंध 9 से भी है और 2 का संबंध 11 से भी है। तो ए से बी में ये संबंध तो है, परंतु ये ए से बी में एक फलन नहीं है, क्योंकि 2 का जो संबंध हो रहा है वो 2 अवयवों से हो रहा है। तो ये संबंध तो है, परंतु ये एक फलन नहीं है। एफ एक फंक्शन है जो इस प्रकार से परिभाषित है, ए बी और ए प्लस बी, जहाँ ए बी जेड के अवयव हैं, तो और जहाँ जेड क्रॉस जेड का एक उप समुच्चय है, तो क्या एफ जेड से जेड में एक फलन है? फलन की परिभाषा अपन देख चुके हैं पहले भी। अब अपन को फलन नहीं होने के लिए ऐसे बताना होगा कि इधर के अवयव तो अलग अलग है, 2 अलग अलग अवयव हैं ए बी, ये ए और बी मिला के ही एक अवयव, एक्स की जगह ये ए बी है और वाई की जगह है ए प्लस बी, जहाँ ए बी जेड के अवयव। जैसे अपने ए लिया 1 और बी लिया 1, तो अपना ए बी कितना हुआ? एक्स क्या हुआ? 1 क्रॉस 1 1, और वाई क्या हुआ? 1 + 1 2, यानी 1 का संबंध हो गया 2 से। अब अपने ए और बी लिया -1, ए भी -1 लिया और बी भी -1 लिया, तो ये -1 × -1 1 ही आया, और यहाँ -1 + -1 हो गया -2, यानी 1 का संबंध 2 से भी बन रहा है और 1 का संबंध -2 से भी बन रहा है। तो ये संबंध फलन नहीं है। अपन और भी एग्जाम्पल लेके देख सकते, इधर जैसे 2 और 2 लिया तो 2 दूनी 4, और इधर आया 2 + 2 4, तो 4 का संबंध 4 से बन रहा है, पर जब -2 और -2 लेंगे तो इधर 4 आएगा और इधर आ जाएगा -4, तो 4 के लिए भी 2 अलग अलग प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो इस प्रकार ये संबंध फलन नहीं है। ए दिया हुआ अपना ये 9 10 11 12 13, और एफ जो फंक्शन है वो ए से एन में है। ए का मतलब प्रांत तो अपना ये हो गया और सह प्रांत हो गया अपना एन, जहां फंक्शन इस प्रकार से परिभाषित है एफ एन बराबर एन का महत्तम अभाज्य गुणांक, तो एफ का परिसर ज्ञात करो। अब अपना एन क्या, एन का मतलब था एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू अपन 9 10 11 12 13 लेंगे। एफ 9 का अभाज्य गुणक, 9 का अभाज्य गुणक क्या होगा? 9 के गुणनखंड हो गए 1 3 3 और 1, तो महत्तम अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 3, यानी एफ 9 बराबर हो गया 3, क्योंकि लिखा एन का महत्तम अभाज्य गुणक। अब लिया अपन एफ बराबर लिया 10 के गुणनखंड हो रहे 2 5 और 1, तो महत्तम अभाज्य गुणनखंड हो गया 5, तो एफ 10 बराबर हो गया 5। ऐसे 11 लिया, 11 के गुणनखंड हो गए 11 × 1, तो महत्तम अभाज्य गुणनखंड हो गया 11। 12 के गुणनखंड होते हैं 2 2 और 3, तो महत्तम अभाज्य गुणनखंड हो गए इसमें 3, यानी एफ 12 बराबर 3। ऐसे एफ 13 बराबर हो गए 13। तो ये वाई की वैल्यूज आई है 3 5 11 और 13। जो संख्या 2 बार आ रही है उसको 2 बार नहीं लिखा जाता है, तो परिसर हो गया अपने 3 5 11 और 13। आज अब अपनी ये विविध प्रश्नावली कंप्लीट हो गई। संबंध और फंक्शन की जो प्रश्नावली है आज कंप्लीट हो गई है।